हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा जॉब फाइंडर ऐप था उस पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने यूज़र वाले ऐप की डिज़ाइन बनाई थी बेसिकली, और इसमें बताया था कि अगर हम यूज़र लॉगिन या साइन अप नहीं करता तब तक सिर्फ और सिर्फ वो जॉब को सर्च कर सकता है। इस तरीके से हमने यूआई बनाई थी। बट आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से सर्च होने वाली है, एंड लॉगिन एंड रजिस्टर भी हम उस पर करेंगे, एंड उसके बेस पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे आज के इस वीडियो में देखने वाले। तो पहले डेमो देख लेते हैं कि क्या होगा। कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्च जॉब पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हमारे पास सिर्फ अभी एक ही जॉब है। तो मैं वेब डेवलपमेंट जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो जॉब आ गई वेब डेवलपमेंट जॉब की। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे हमें कंडीशंस एक्चुअली लगानी है कि जब भी लॉगिन या साइन अप ना करे तब तक ये अप्लाई जॉब नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमें कंडीशन लगानी है। ओके। एंड यहाँ आप जाओगे तो देखो अभी लॉगिन साइन अप दिख रहा है। मैंने क्या किया, मैं रजिस्टर पे गया, या फिर बोल सकते हो मैं लॉगिन पे गया, एंड मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट किया। और क्रिएट अकाउंट में यहाँ से मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ। ओके। नया अकाउंट जैसे कि अंकित। ओके। अंकित अ, अंकित एट gmail.com। एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी फ़ोन नंबर डाल दिया। ओके। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया 123456, एंड मैंने साइन अप कर लिया। साइन अप होने के बाद ये अकाउंट क्रिएटेड आ जाएगा मैसेज और मेरे पास, और मुझे भेज देगा ये लॉगिन पे कि भाई लॉगिन कर लो जो आपने अकाउंट बनाया है। मैंने अंकित के नाम से अकाउंट बनाया है, एंड पासवर्ड जो भी डाला मैंने 123456, एंड मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये हमें होम पे ले आया, और देखो जो हमारा यहाँ पे कंडीशन आ रही थी पहले लॉगिन साइन अप की, वो चली गई है। आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे अंकित अनंकित gmail.com डिटेल्स दिखने लगी हैं। और ये सारी चीज़ हम करेंगे। और इसके बेस पे अब आगे हमें क्या करना होगा कि जब लॉगिन कर लेता है यूज़र रजिस्टर कर लेता है, तो उसके बेस पे हमें यूआई थोड़ी सी डिफरेंट दिखानी होगी। तो वो यूआई पे हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, और वो वीडियो आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो होगा। देन उसके बाद फाइनल वीडियो आएगा जिसमें हम रिक्रूटर एंड यूजर के बीच में चैट कराएंगे। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम काम करने वाले हैं जॉब लिस्टिंग पे यूज़र ऐप के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यूज़र ऐप के अंदर हमने ये डिज़ाइन बनाई थी, और जहाँ पे हमने इस तरीके का इंटरफेस बनाया था जहाँ से हमने बोला था कि जब तक यूज़र जो है लॉगिन या रजिस्टर नहीं करता तब तक वो सिर्फ जॉब को सर्च कर सकता है, अप्लाई नहीं कर सकता, रिक्रूटर से चैट नहीं कर सकता, अपने प्रोफाइल वगैरह को कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता है। हर जगह आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च जॉब का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से हम क्लिक करवा के एक नई स्क्रीन पे जाएँगे, सर्च वाली स्क्रीन पे, और वहाँ जाके हम जॉब सर्चेज़ करवाएँगे, या बोल सकते हो कि जॉब की जो भी लिस्टिंग होगी, उस पे काम करना है हमें, ठीक है? तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एसआरसी आप देखोगे इसके अंदर, यहाँ पे जो हमने स्क्रीन्स बनाई थी, यहाँ पे है ना जॉब सर्चिंग वाले नेविगेटर में, यहाँ पे मैं ऐड करना पड़ेगा। मेन ये है, और मेन के बाद हमने ड्रॉअर नेविगेटर बनाया था, और ड्रॉअर में जाके फिर हमने इस ड्रॉअर स्क्रीन को हमने होम वगैरह इस तरीके से बनाया था। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉब सर्चिंग के अंदर एक स्क्रीन बनाते हैं, सर्च जॉब डॉट जेएस, जिसको मैंने नॉर्मली बना के एक कंपोनेंट बना के सेव कर दिया। ओके। इस स्क्रीन को हमें नेविगेटर में ऐड करना पड़ेगा। तो जॉब सर्चिंग नेविगेटर में जाओ, या फिर ठीक है, यहाँ गए हम मेन में, एंड मेन में जाके यहाँ हम ये अलग-अलग स्क्रीन डाल रखे हैं। तो एक आप कर सकते हो क्या, कि आप यहाँ से इस होम वाली स्क्रीन के अंदर भी एक स्टैक नेविगेटर बना सकते हो, या फिर एक नेस्टेड नेविगेटर बना सकते हो। अदरवाइज़ आप जॉब सर्चिंग नेविगेटर के अंदर ही एक और स्क्रीन डाल सकते हो, यहीं पे। तो यहाँ पे मान लो मैंने स्क्रीन का नाम डाल दिया जॉब सर्च जॉब, है ना, सर्च जॉब, एंड उसको मैंने कॉल कर, ओके। हेडर फॉल्स यहाँ पे है। चलो मैं से एक बार देखता हूँ। तो मैं नेविगेट करता हूँ अपनी होम वाली स्क्रीन से, होम, यहाँ से मैं नेविगेट करता हूँ सर्च वाले पे क्लिक करवा के। तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्स्ट नेविगेशन यूज़ करना है, नेविगेशन इक्वल्स यूज़ नेविगेशन, एंड यहाँ पे क्लिक करवा के ऑन प्रेस किया मैंने,
ऑन प्रेस करवा के मैं नेविगेशन डॉट नेविगेट कर दूंगा और ये कहाँ चला जाऊंगा मैं, सर्च जॉब पे। ओके, यहाँ वापस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें बैक बटन मेरा खुद से ही आ जाए, है ना, खुद से मेरा बैक बटन आ जाए, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। और जैसे मैं ट्रू करूंगा तो देखो मुझे मिलता है कुछ इस तरीके का कि मैन पे जाने के लिए यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि भी मैन का टाइटल अलग से दिखना चाहिए ना, मैन का जो टाइटल है वो यहाँ पे, जैसे अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पे फाइंड माई जॉब दिख रहा है, बट जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये मैन स्क्रीन पे लेके जा रहा है ना, मैन स्क्रीन पे, तो ये यहाँ से आपको ऐसे जा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप नहीं चाहते कि भाई कस्टम हेडर नहीं, हमें कस्टम हेडर यूज़ करना है, तो वो आपकी चॉइस है, वो आप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम फास्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ डाला। सर्च जॉब पे जाएंगे तो मैं सर्च जॉब का थोड़ा सा टाइटल यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ टाइटल हम डाल दे रहे हैं, बी सर्च जॉब के बीच में गैप नहीं आ रहा तो मैं कर दे रहा हूँ सर्च जॉब्स। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मैं बाकी अपना जो काम है उस पर काम करते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग करानी है तो पहले तो एक डमी लिस्ट बना लेते हैं कि किस तरीके से हमारी जॉब सर्च वगैरह होगी, है ना। तो ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बनाना होगा एक सर्च बॉक्स। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स सीट क्रिएट कंटेनर विथ 90%, हाँ सॉरी ये तो फ्लेक्स कंटेनर है तो फ्लेक्स 1 रहेगा, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो बीजी कलर रहेगा। और इसको मैं यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कंटेनर में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, अब बात करते हैं सर्च बॉक्स की। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू बनाया, इसको स्टाइल दे दिया, स्टाइल्स डॉट सर्च बॉक्स। ओके, सर्च बॉक्स, एंड यहाँ पे विड्थ मैंने 90% दे दी, हाइट मैंने वर्टिकल स्केल 45, बॉर्डर विड्थ 0.4, एंड मुझे ये मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप लूँगा, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20, अलाइन सेल्फ सेंटर एंड बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 30। हाइट को थोड़ा सा और कम कर देंगे, ये सही रहेगा। ओके, इसके बीच में हमें डालना होगा टेस्ट इनपुट, सर्च का बटन, एंड जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे क्लोज करने के लिए एक क्लोज आइकन भी लगाना होगा, या क्लियर करने के लिए जो भी मैं टेक्स्ट है उसको क्लियर करूंगा तो उसके लिए भी मुझे एक आइकन लगाना होगा। ये सीक्वेंस रहेगा। तो इसको क्या करूंगा, इस बॉक्स को मैं फ्लेक्स डायरेक्शन थ्रो कर दूंगा एंड अलाइन आइटम्स से एंटर कर दूंगा। चलते हैं यहाँ सबसे पहले मैं इमेज लूंगा, इमेज आई थिंक ये इंपोर्ट हो गई गलत, एनिमेटेड वाला ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये सिंपल। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा सोर्स, इसके अंदर रिक्वायर में मैं डाल दूंगा इमेज पाथ सर्च डॉट png एंड स्टाइल्स डॉट आइकन विथ स्केल 16 एंड हाइट स्केल 16, थोड़ा सा बड़ा और कर सकते हैं इसको, 18 कर दो, 18 कर दो, मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10। ओके, देन हम क्या लगाएंगे, अपना टेक्स्ट इनपुट, तो टेक्स्ट इनपुट एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर सर्च जॉब हियर, ये इनपुट आ जाएगा हमारा। प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर मैं लाइट ही दूंगा, अगर दूंगा नहीं तो हो सकता है कि डार्क मोड, जब आप ऐप का मोबाइल का डार्क मोड चेंज करो तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि फिर आपको ये कलर वाइट दिखने लग जाएगा, इसलिए हमें ज़रूरी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, इनपुट विथ
80%। एंड चेक करने के लिए कि 80% कितना है, तो मैं इतना ऐसे ले लूँगा, तो यहाँ तक का आ रहा है और यहाँ पे हम क्लियर बटन लगा सकते हैं। थोड़ा सा और कम करना चाहो तो कर सकते हो, 75 कर दो। ओके, एंड इसको मार्जिन लेफ्ट कर देना, मॉडरेट स्केल 10 एंड हाइट 100%। ओके, एंड फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 16 एंड कलर जो होगा वो होगा ब्लैक, या फिर बोल सकते हैं इसे टेक्स्ट कलर। ठीक है, राइट साइड में मुझे एक टचेबल ऑपेसिटी लेना होगा। टचेबल ऑपेसिटी, जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा और वो चीज़ अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो उस बटन से क्लियर भी कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इमेज लूँगा, रिक्वायर इमेजेस, और आई थिंक मेरे पास, मैं एक बार फोल्डर चेक कर लेता हूँ कि क्या इमेजेस हैं। अगर हम क्लियर करना चाहें तो क्लियर के लिए हमारे पास इमेजेस है या नहीं। ये हमारे पास क्लोज का है। ओके, इससे हम काम चलाएंगे। तो क्लोज डॉट पी एन जी है, तो क्लोज डॉट पी एन जी, एंड यहाँ पे जो आप स्टाइल यूज़ करोगे वो स्टाइल्स डॉट आइकन्स वाला ही सेम यूज़ कर लो, स्टाइल्स डॉट आइकन, एंड इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आइकन जो बड़ा दिख रहा है इसको आप छोटा करना चाहो तो बाकी चीज़ें सेम रहने दो, ऐसे मार्जिन लेफ्ट वगैरह है ना, मार्जिन राइट चाहिए होगा मैं, तो एक काम करो, यहाँ पे क्लोज का अलग ले लेते हैं, विथ स्केल 16, हाइट स्केल 16। ओके, एंड ये मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10। ओके, परफेक्ट। पर ये आना कब चाहिए, इसकी डिपेंडेंसी भी हमें डाल रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट बना लो, कॉन्स्ट सर्च सेट सर्च, एंड यहाँ पे यूज स्टेट स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा। ओके, इस टेक्स्ट इनपुट में इसे सेट कर दो, तो यहाँ पे होगा ऑन चेंज टेक्स्ट टी एक्स टी सेट सर्च टी एक्स टी, एंड वैल्यू के अंदर सर्च आ जाएगा। और ये बटन कब दिखेगा, जब सर्च जो है नॉट इक्वल्स एम्प्टी, देन ये दिखेगा। ओके, तो इसको अभी चला गया, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो ये दिखेगा, और जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा चला जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब मान लो आप कोई भी टाइटल सर्च करोगे, तो आप करोगे तो जो फायरबेस है उसमें क्या एग्जैक्ट मैच जो टाइटल होगा, जो भी हम जब हम रिक्रूटर से जॉब डलवा रहे थे तो वहाँ पे हम जॉब का टाइटल सेलेक्ट करवा रहे थे, तो जो टाइटल मैच हो रहा होगा उसके बेस पे जॉब आने लग जाएंगी। ओके, तो वो चीज़ के लिए हमें क्वेरी लगाना होगा, एंड जो जॉब्स आ रही हैं उनको फिल्टर करना होगा, उस तरीके से हमें सोचना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम फायरस्टो का कोड भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट फायरस्टोर फ्रॉम रिएक्ट एंड फायरस्टोर। ओके, फायर स्टोर। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट सर्च जॉब, सर्च जॉब, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको मैं यहाँ पे डाल दूँ, टेक्स्ट। अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेरी लगानी हो। तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो कि आप यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आर एन फायरबेस की साइट ओपन कर लो, rnfirebase.io। ओके, एंड यहाँ पे जाके हमें फायर स्टोर में जाके, जो क्लाउड फायर स्टोर है इसमें जाके हमें क्वेरी चेक करना है कि किस तरीके से हम क्वेरी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी करने के लिए वेयर कंडीशन हम लगा सकते हैं या फिर कुछ, वो हमें देखना होगा, है ना। क्वेरी और फिल्टरिंग डेटा, फिल्टरिंग में वेयर यहाँ पे ये है जॉब टाइटल इक्वल्स ये एंड ये। ओके, और इसमें क्या क्या हो सकता है, इन ये कुछ है कंडीशंस, ये है इक्वल्स वाली। हम जो यूज़ करेंगे वो वेयर कंडीशन वाला यूज़ कर लेते हैं हम, हमारा जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो
स्टार्टिंग में वेयर एज इक्वल समथिंग लाइक दिस ना, ऐसे हम कोड यूज़ कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने कोड में और यहाँ जाके एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं फायर स्टोर के बाद कलेक्शन, कलेक्शन में हमें डालनी है जॉब्स। ओके, एंड जॉब्स के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, डॉक कलेक्शन हो गया। ओके, ठीक है। देन हम यहाँ लगा सकते हैं गेट, एंड गेट के बाद हम लगाएंगे, सॉरी पहले वेयर लगा लो फिर गेट लगाओ। तो वेयर में हम लगाएंगे टाइटल। अभी इसके बाद हमें एग्जैक्ट की का नाम चाहिए होगा, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम जाएंगे अपने फायरबेस पे, है ना, कंसोल पे। तो फायरबेस कंसोल एक बार देखते हैं कि क्या मिलता है। फाइंड माय जॉब का बोलते हैं, फाइंड माय जॉब, एंड जो भी जॉब ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखी हैं उसका हम देखेंगे कि क्या जॉब्स में जाओगे तो यहाँ पे टाइटल क्या है जो जॉब का, इसका नाम है कैटेगरी वेब डेवलपमेंट कंपनी गूगल, टाइटल में है वेब डेवलपमेंट जॉब्स। ओके, तो यहाँ पे जॉब टाइटल के बेस पे, तो यहाँ पे की का नाम है जॉब टाइटल, जॉब टाइटल इक्वल्स, ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट हमें मिल रहा है उसके बेस पे। ओके, देन लगाओगे यहाँ पे गेट, और गेट के बाद यहाँ लगाओगे देन स्नैपशॉट, एंड जो भी हमें डेटा मिलेगा वो यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे। मान लो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर स्नैपशॉट डॉट डॉक्स। ओके, तो इस सर्च जॉब को हम क्या करते हैं, इस सर्च जॉब को कॉल कर देते हैं जब हम टेक्स्ट इनपुट के अंदर सेट सर्च करवा रहे हैं ना, यहीं पे मान लो मैं ये किया, साथ में मैंने सर्च जॉब वाला फंक्शन कॉल किया और उसमें मैंने टेक्स्ट को भेज दिया। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ साथ में अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मान लो अभी हमारे पास जो जॉब है, मैंने यहाँ पे डाला रिएक्ट, हमारे पास जो जॉब है वो एग्जैक्ट की दिक्कत है, हमारे पास जॉब टाइटल है वेब डेवलपमेंट जॉब्स। ओके, वेब डेवलपमेंट जॉब्स, तो इसे डाल के देखते हैं। इससे अभी मैंने मान लो कैंसिल कर दिया, वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आ रहा है जब कंप्लीट आप उस तरीके का टाइटल डाल दो उसके बेस पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाला वेब डेवलपमेंट जॉब, तो यहाँ पे देखो ये डेटा आ गया जिसमें ये वेब डेवलपमेंट जॉब कंपनी गूगल एंड इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक डेटा आ गया। तो आपको पूरा टाइटल मैच करना होगा तभी उस तरीके की जॉब सर्च होके आएगी, थोड़ा सा सेंसिटिव सर्च चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये सारा डेटा इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसी जॉब जो आ रही है वो लिस्टिंग हम दिखा देंगे और इसकी जब हम इस पर कैंसिल क्लिक करें तो हमारा ये सारा डेटा क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन प्रेस एंड सेट सर्च को करेंगे हम एम्प्टी, एंड यहाँ पे ऑन सर्च या फिर सर्च जॉब फंक्शन का नाम था उसमें मैं एम्प्टी पास कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर कैंसिल किया तो चला जाए। ठीक है, अब इसकी लिस्टिंग जो है वो हमें दिखानी होगी, तो हमें क्या करना है, इस व्यू के बाद यहाँ पे लगाना एक फ्लैट लिस्ट और साथ में मुझे यहाँ पे एक स्टेट भी बनानी है ऊपर जॉब्स की। तो कॉन्स्ट जॉब्स सेट जॉब्स यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट में हमने एम्प्टी यहाँ पे डाल दिया। अगर ये डॉक्स जो है सेट जॉब्स और उसमें को डाल देंगे। ओके, एंड यहाँ पे डेटा, डेटा के अंदर जॉब्स, रेंडर आइटम, आइटम कॉमा इंडेक्स, एंड यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रिटर्न, रिटर्न लगा देंगे और यहाँ पे हम अपना एक व्यू बना लेते हैं अभी के लिए। तो इसकी स्टाइल को हम क्या बोलेंगे, स्टाइल्स डॉट जॉब आइटम,
एंड जॉब आइटम को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जॉब आइटम विथ होगी 90% एंड हाइट होगी फिलहाल के लिए मैं डाल दे रहा हूँ वर्टिकल स्केल 100 एंड बैकग्राउंड कलर F2 तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिस्ट एक चीज़ और करनी है, अलाइन सेल्फ सेंटर एंड मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 20। ठीक है, तो जैसे अभी हमने डाला था ना वेब डेवलपमेंट जॉब, तो यहाँ देखो हमारे पास एक आ गया। ओके, जैसे तुम क्लिक करेंगे चला गया। तो उस चीज़ के लिए हमें अब इसको डिजाइन करना होगा। तो मान लो मैं यहाँ पे डाल के रख रहा हूँ जिससे वेब डेवलपमेंट जॉब हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। क्या क्या डेटा हमारे पास आ रहा है वो हमें चेक करना होगा। हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, पोस्टेड बाय है एंड पोस्टर नेम है, सैलरी है। ये सैलरी जो है वो लैक्स में है, तो यहाँ 8 लाख है। ओके, स्किल फ्रंट एंड वगैरह वगैरह, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स चाहिए एंड ये तो सारी डिटेल्स तो हम यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि बाकी डिटेल्स हमें कहाँ दिखानी होंगी एक्चुअल वाली इस जॉब के जो जॉब डिटेल वाला पेज होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुल डिटेल जो दिखानी है वो हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, तो इसको फिलहाल मैं इसको मैं उठाता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेसन फॉर्मेटर पे, और यहाँ जाके हम चेक करते हैं। ओके, तो ये डेटा एक्चुअल में है जो हमें क्या करना है, निकालना होगा, दिखाना होगा वहाँ पे, है ना। तो फिर हमें ये भी चाहिए। ओके, जिसमें आईडी कैटेगरी है कंपनी एक्सपीरियंस, और इसमें जॉब की आईडी नहीं है, तो वो आईडी के लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे कोड में। वो क्या है मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करना होगा, एक लेट टेम्प इक्वल्स एम्प्टी एरे रखना होगा, और स्नैपशॉट डॉट टॉक्स का मुझे चलाना होगा फॉर ईच। इसमें आइटम लेंगे। ओके, तो टेम्प डॉट पुश करेंगे जिसमें मैं आइटम डॉट डेटा तो मैं निकाल लूँगा ये, एंड यहाँ पे आईडी में मैं आइटम कॉमा आईडी लूँगा, और इस स्टैम्प को मैं पुश कर दूंगा इसमें। ओके, तो अब मेरे पास जो डेटा होगा वो अलग तरीके का ही होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, जॉब का टाइटल। तो मैं टेक्स्ट इसमें लूँगा और यहाँ पे डालूँगा आइटम डॉट जॉब टाइटल। जॉब टाइटल यहाँ कंसोल डॉट लॉग आइटम करूँ तो क्या आएगा, नहीं नहीं, दोबारा से सर्च करता हूँ एक बार फिर से। पुराना वाला डेटा आ रहा है, डेवलपमेंट जॉब। ओके, आ गया। ठीक है, तो इसको स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट जॉब टाइटल। तो इससे तो पहले करो यहाँ पे पैडिंग मॉडरेट स्केल 10। ओके, एंड देन जॉब टाइटल, जॉब टाइटल को मैंने कर दिया फॉन्ट साइज हमने कर दिया यहाँ पे मॉडरेट स्केल 20 एंड फॉन्ट वेट को कर दिया मैंने 600। ओके, तो यहाँ पे जॉब हमारा इस तरीके से दिख रहा है, एंड थोड़ा सा बड़ा और करना चाहो तो कर दो इस तरीके से। बट जो इसकी विथ होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 90% 100% होनी चाहिए। ओके, चले यार इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जॉब हो गया हमारा। इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, ऊपर वाले कार्ड को हमारा तो मॉडरेट स्केल में हमने 10 दे दिया, जिससे इस तरीके से हो गया। अब देखो जॉब तो ये है, इसके नीचे हमें क्या दिखाना है, इसका जॉब किसने पोस्टेड बाई एंड क्या ये स्किल्स क्या चाहिए वो डाल देना है, या फिर कंपनी का नाम डाल दोगे, है ना। ये 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे बस डालेंगे। उसके अलावा सारी डिटेल्स हमें कहाँ डालनी होंगी, इस जॉब डिटेल वाले स्क्रीन पे अलग पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें क्या डेटा है, हमारे पास है कैटेगरी, तो कैटेगरी डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यही मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। ओके, टेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ
आइटम जॉब कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी, ओके, आइटम डॉट आई थिंक जॉब कैटेगरी है, जॉब कैटेगरी क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, वेब डेवलपमेंट। एंड उसके बाद हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, पोस्टेड बाय, तो यहाँ पे डाल दोगे पोस्टेड बाय आइटम डॉट पोस्ट, पोस्टर नेम, ओके, पोस्टेड बाय ये। एंड जो इसके लिए क्या चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो बेसिकली हम नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे, है ना। तो अब इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही रखना है इस तरीके से। और पैडिंग को यहाँ पे हम 10 दे रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा दो, 15 दे दो, इससे गैप बन जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इन डेटा की, तो इनमें जो ये डेटा है इनको हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, सेम कॉमन स्टाइल देंगे, स्टाइल्स डॉट क्या बोल सकते हो, सब टाइटल्स, ओके, सब टाइटल। तो ये पूरा स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और सब टाइटल को यहाँ पे डाल दो। ये दोनों के लिए यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है ना, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल में 16 दो एंड फॉन्ट वेट अराउंड 500, ओके, इस तरीके से। एंड कलर डार्क ना हो के थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, ग्रे, थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए एकदम। मार्जिन टॉप भी इसमें दे दो थोड़ा सा, मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 5, इस तरीके से। तो यहाँ देखो ये है, इसको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो कलर 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 ग्रे की जगह पे मान लो मैंने, ये लाइट ज़्यादा हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ से नहीं, कलर पिकर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर पिकर, ये कलर ट्राई करके देखते हैं हम। इसको तो हटा ही दो, इसका कोई नीड ही नहीं है फिलहाल, ओके। तो मैंने ये कलर डाल दिया, ओके, ये परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक तो लगाना है आइकन जॉब को सेव करने का, जिसे बोल सकते हो क्या कि हमने जॉब को सेव कर ली, बाद में लाइक कभी भी हमें अप्लाई करना होगा तो अभी के लिए फिलहाल हम सेव कर लेंगे, तो वो चीज़ हमें चाहिए। एंड बाकी लिस्टिंग नॉर्मली है, जब इस पर क्लिक करोगे तो अगली स्क्रीन पे भी अप्लाई वगैरह सारी चीज़ें आएंगे, है ना। तो ये डिजाइन हो गया। एक काम और करते हैं इसमें, हमें हमारे पास देखते हैं क्या है हमारे पास, आइकन कोई है सेव वगैरह का, इसको एज ए स्टार को ही हम यूज़ कर ले रहे हैं एज अ विश लिस्ट या कुछ भी, मतलब ना सेव करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मुझे इसका जो टाइटल है, जॉब टाइटल, इसकी विड्थ देनी होगी सिर्फ और सिर्फ 80%। एक बार चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर देके कि कितना आ रहा है, 80% इतना आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा वो आइकन, है ना। तो वो आइकन अगर मुझे वहाँ चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, एक व्यू के अंदर डालना होगा इन दोनों चीज़ों को, है ना, इन दोनों चीज़ों को एक व्यू के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम, एक व्यू लिया मैंने इस तरीके से, और इसको मैं स्टाइल दे दूंगा क्या, तो स्टाइल्स डॉट, इसको डाल दे टॉप व्यू। और टॉप व्यू को ज़्यादा कुछ नहीं इसमें खास डालना है, बस फ्लेक्स डायरेक्शन ऐड करना है, फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड अलाइन आइटम सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग विथ 100%, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा टेक्स्ट था वो इसमें डाल दिया। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी लेना है, तो टचेबल ओपेसिटी, और इसके बीच में मुझे इमेज यूज़ करनी है, रिक्वायर इमेजेस के अंदर स्टार डॉट png, एंड यहाँ पे स्टाइल में कर दूंगा स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट आइकन, और इसको क्लोज कर दूंगा।
परफेक्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पे आया है तो कुछ नहीं, इसको बस तुम विड्थ बढ़ा दो। इसकी विड्थ जो आपने 80 की है उसकी जगह पे 90 कर दो। ओके, परफेक्टली। अब इस पे जब क्लिक करेंगे हम तो इस जॉब को बाद में अप्लाई करने के लिए होता है ना, सेव्ड जॉब वाला हमने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे हमने आई थिंक यहाँ पे ये अप्लाइज के लिए है, तो बाद में हमें सेव जॉब का ऑप्शन दे देंगे हम इसमें यहाँ कहीं पे। तो उसके बेस पे जितनी भी सेव्ड जॉब होंगी आप उसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ चलते हैं, जॉब सर्च हो रही है, वेब डेवलपमेंट जॉब, ये आ गई। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसे हम सेव करा लेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इसका डिटेल पेज बनाना है। तो डिटेल पेज के लिए यहाँ पे एक और नई स्क्रीन क्रिएट कर लो, इसके अंदर जॉब डिटेल्स डॉट जेएस, इसको RNFE सेव एंड इसके बाद जॉब सर्चिंग नेविगेटर में जाएंगे और यहाँ जाके जॉब डिटेल्स एंड इसके बाद जॉब डिटेल्स, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सर्च जॉब में जब हम ये व्यू जो हमने लिया ना इसको हम कन्वर्ट कर देंगे टचेबल ऑपेसिटी में, और इस पे क्या करवाएंगे, ऑन प्रेस और यहाँ हमें चाहिए नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और नेविगेशन के जरिए हम डेटा भेज देंगे पूरा, है ना। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट में जाके हम क्या कर देंगे, जॉब डिटेल्स और उसके बाद कॉमा और यहाँ पे डेटा के अंदर आइटम। ओके, ये बस सेव करना है। और यहाँ पे अगर फिर से हम सर्च करेंगे वेब डेवलपमेंट जॉब, तो हमारी आ गई, उस पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइटल आ रहा है वो सर्च जॉब्स आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ये टाइटल यहाँ जो हमने दिया था उसे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे डाल दो जॉब डिटेल्स। ओके, एंड यहाँ हम यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारा जॉब का डेटा दिखाना है ना, कि क्या क्या जॉब की जो प्रॉपर सारी डिटेलिंग है। अभी देखो जितनी डिटेल्स हम ले रहे हैं उतनी हमारे पास अवेलेबल है, बट इसके अलावा आप चाहते हो कि रिक्रूटर कुछ और डिटेल डाल सके, जैसे कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। वो सारी चीज़ें आप फिर यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हो। फिलहाल जो हमारे पास डिटेल्स हैं उनको हम दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट क्रिएट, एंड क्रिएट के बाद यहाँ पे मैंने कंटेनर ले लिया, कंटेनर एंड यहाँ पे फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर बीजी कलर, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, बात करते हैं डिटेल्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जॉब का टाइटल दिखाना है बड़ा बड़ा। ओके, तो जॉब का टाइटल, तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रूट से निकालना होगा। तो कॉन्स्ट रूट इक्वल्स यूज रूट। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आएगा रूट डॉट परम्स डॉट डेटा, ओके सॉरी टाइपो, डेटा डॉट जॉब टाइटल। ओके, जॉब टाइटल, तो इसको हमें बोल्ड में दिखाना होगा। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट टाइटल, एंड यहाँ पे टाइटल को दे दो टाइटल फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 30। ओके, एंड फॉन्ट वेट 700। ओके, एंड ये होगा विथ जो आप दोगे वो 90% एंड अलायंस सेल्फ सेंटर। ओके, यहाँ पे मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 20। ये है हमारी वेब डेवलपमेंट जॉब। ओके, इसके बाद हमारे पास कैटेगरी एंड पोस्टेड बाय एंड सैलरी, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, स्किल्स क्या चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 by 1। तो देखो जॉब के बाद सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन दिखाना है ना।
तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा लो या फिर सैलरी वगैरह दिखा लो। तो डिस्क्रिप्शन दिखा लेते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे होगा root.params.data डॉट, आई थिंक यहाँ पे हमें मिलना चाहिए पोस्टेड बाय एंड ये उनके जॉब टाइटल जॉब डिस्क्रिप्शन, ये है की का यहाँ पे एंड ये ओके। ये डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है बट फिलहाल हमारे पास यही है। तो styles डॉट DESC ओके। विथ हमने सेम 90% एंड मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 20, फॉन्ट साइज हो गया मॉडरेट स्केल 16 एंड फॉन्ट वेट 500 एंड अलाइन सेल्फ सेंटर ओके। ये हमारा जॉब का डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसके बाद हमारे पास आता है अलग थोड़ी सी डिटेल्स, तो उसको हम लेफ्ट एंड राइट मतलब फिर करेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं चाहिए पहले तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डालेंगे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे डालेंगे root.params.data डॉट exp ओके। तो इसको हो गया, ये लाइन हो गई, कॉपी पेस्ट। फिर डालेंगे स्किल्स रिक्वायर्ड, स्किल रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड, यहाँ पे डालेंगे क्या है जॉब पोस्टेड बाय, पोस्टेड नेम, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद स्किल भी था ना, ये स्किल ओके। फ्रंट एंड नेक्स्ट लाइन कॉपी करो जिसमें होगा यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, सैलरी, यहाँ डाल दो इसमें जो भी है सैलरी, और उसमें ये ओके। एंड इसमें पीछे LPA जरूर लगाना है ओके। ये हो गया। एंड सैलरी के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो क्या है जो दिखा सकते हैं हम, सैलरी दिखा ली, स्किल दिखा ली एंड जॉब टाइटल दिखा लिया, कैटेगरी वेब डेवलपमेंट, कैटेगरी और दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कैटेगरी, ये हटा दो, कैटेगरी ओके सॉरी ठीक है। बाकी डिटेल्स हम ऊपर दिखाएंगे, जैसे पोस्टेड बाय एंड पोस्टर नेम यहाँ पे दिखाएंगे दोनों चीज़ें। तो फिलहाल हमारे पास इतना डेटा है, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल में हम देते हैं हेडिंग्स बोल लो या फिर टाइटल्स बोल, नो नो सब टाइटल बोल लो ओके, सब टाइटल, यही सब में हमें कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट 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 एंड यहाँ जाएंगे एंड सब वो टाइटल, पहले तो मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 20, फॉन्ट वेट 500 एंड फॉन्ट साइज 10 एंड मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 20 ओके। इनमें भी थोड़ा सा गैप डालना होगा हमें, जैसे कि यहाँ पे इसके बाद दो गैप दो गैप दो गैप, ये रिक्वायर्ड यहाँ पे जहाँ पे एक्सपीरियंस है उसके बाद हमें ऐड करना होगा ईयर्स, 2 years फ्रंट एंड, सैलरी 8 LPA एंड वेब डेवलपमेंट कैटेगरी है ओके।
ये तो हमारी बेसिक डिटेल्स होगी जो हमें डाली थी यहाँ पे, और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर पोस्टेड बाय एंड वो। जब ये फुल डेटा भर के आएगा ना अच्छे से, तो ये अच्छा लगेगा। ओके, बट फिलहाल अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और मैच करने के लिए आप स्पेस मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, व्यू लेके उसका फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दो, एंड उसमें क्या करो, आप जस्टिफाई का यूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने ये दे दिया, तो मुझे अगर ये वाला मैच करना है तो मुझे इतना स्पेस मेंटेन करना होगा। ये मतलब जस्ट जुगाड़ है। आप थोड़ा सा, मैं काम बढ़ाना नहीं चाहता इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है सारी चीज़ें। इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ईयर्स और डाल दिया। ओके, 2 ईयर्स एंड स्किल ये फ्रंट एंड, सैलरी 8 LP है, एंड वेब डेवलपमेंट कैटेगरी। ठीक है, अब मैं ऊपर की बात करता हूँ। यहाँ पे जॉब टाइटल जो है, जॉब टाइटल के बाद मैं यहाँ पे एक व्यू लूँगा, और एक व्यू में यहाँ पे मैं स्टाइल, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, अलाइन आइटम्स, सेंटर विथ 90%, अलाइन सेल्फ, सेंटर एंड मार्जिन टॉप, मॉडरेट स्केल 10। ओके, इस स्टाइल को कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट करो जाके। तो इसे हम देंगे स्टाइल्स डॉट डिटेल्स व्यू। ओके, डिटेल्स मतलब जॉब पोस्टिंग की जो डिटेल है, किसने पोस्ट की उसके बारे में, तो डिटेल्स व्यू में मैंने ये पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसमें हमें दो टेक्स्ट यूज़ करने हैं। पहला टेक्स्ट ये होगा जिसमें हम लिखेंगे पोस्टेड बाय। ओके, पोस्टेड बाय के बाद यहाँ पे रूट डॉट परम्स डॉट डेटा, डेटा डॉट पोस्टेड का नाम अगर मैं डालना है तो यहाँ पे पोस्टेड बाय पोस्टर नेम। ओके, ये हो गया, ये गौरव ने पोस्ट किया, पोस्टेड बाय गौरव, एंड कंपनी नेम है ना। तो ये एक और टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ डालेंगे कंपनी। कंपनी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ ना डाल के एक काम करो, यहाँ डाल दो नीचे, यहाँ सही रहेगा। तो कंपनी एंड यहाँ पे कंपनी। ओके, गूगल। इस तरीके से हमने डिटेल्स डाल ली। अब ये डिटेल्स जो हैं देखो, उसमें क्या है कि अच्छे से डिटेल हमने डाली नहीं थी, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बट फिलहाल हमारे पास यही है, तो इससे काम हमें चलाना पड़ेगा। और जब हम पोस्ट करेंगे तो अगर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ऐप में दूसरा लाइक रिक्रूटर वाला अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वहाँ से पोस्ट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हमारे पास यही है। अब बात करते हैं अप्लाई एंड नॉन अप्लाई, मतलब जॉब को अप्लाई करने के लिए बटन होना चाहिए और यहाँ पे सेव करने का भी बटन होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बॉटम में एक व्यू लेंगे, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट बॉटम व्यू, एंड बॉटम व्यू को यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं विथ 100%, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड इसको एक काम करो 90% कर दो, तो अपने आप से गैप रहेगा। एंड अलाइन आइटम, सेंटर, अलाइन सेल्फ, सेंटर एंड पोजीशन क्या रखेंगे इसकी एब्सोल्यूट, क्योंकि बॉटम में सेट करना है मुझे, एंड बॉटम 0। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ, यहाँ जाके मैं पहला बटन बनाता हूँ, टचेबल ओपेसिटी। इसको बना लेते हैं यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल्स डॉट क्या बोल सकते हो, सेव बटन। ओके, सेव बटन, जॉब को सेव करने के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको हमने दिया विथ 25% एंड हाइट वर्टिकल स्केल 40 एंड बॉर्डर विथ 0.4।
ये थोड़ा सा हमें से क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मॉडल स्केल 10 नहीं 20 30, ओके, इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा 35 करता हूँ, नहीं ठीक है, ओके। इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो इसके बीच में मुझे यूज़ करना है जो स्टार हमने यूज़ किया था ना बाहर, वो ही। तो यहाँ पे रिक्वायर इमेजेस स्टार डॉट png एंड यहाँ पे styles डॉट आइकन इमेज आइकन विथ स्केल 24 एंड हाइट स्केल 24। तो भाई ये आइकन हो गया सेव करने के लिए जॉब, ओके। बात करते हैं अगले बटन की। तो अगला बटन हमारा है कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे होगा इसके अंदर टेक्स्ट अप्लाई जॉब, ओके। ये बटन एक्चुअल में डिसेबल रहेगा, ये रहेगा सिर्फ अप्लाई बटन काम कब करेगा, जब आप लॉग इन या साइन अप कर चुके होगे। अभी के लिए डिसेबल दिखाना हमें, ओके। तो कंडीशन बेस पे होगा वो, ऐसा नहीं है कि कंडीशन बेस पे ही होगा वो। तो अप्लाई बटन विथ जितना हमने 25 यूज़ कर रखा है, तो 70% एंड हाइट सेम, स्केल में कितना 40 एंड बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मॉडल स्केल 10। यहाँ पे ये बटन हो गया। इसकी हाइट 40 ज़्यादा लग रही है और इसकी कम, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा 38। ओके, अब सही लग रहा है। तो इसके बीच में हमें जो टेक्स्ट लिया हमने उसका कलर में देना होगा। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, और बटन टेक्स्ट को हम कलर देंगे, ये होगा बीजी कलर एंड फॉन्ट साइज मॉडल स्केल 16, ओके। अप्लाई जॉब इस तरीके से ये होगा। अब ये अप्लाई जब काम करेगा, जब हम लॉगिन करेंगे या साइनअप करेंगे, तो उससे पहले ये डिसेबल होना चाहिए, है ना। जब मैं यहाँ पे अभी देखो मैंने लॉगिन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये डिसेबल होना चाहिए, है ना। तो या तो डिसेबल कर दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि यूज़र को एक्चुअल में रिमाइंड तो कराओगे ना लॉगिन साइनअप, तो जब इस पर क्लिक करे तो आप एक डायलॉग दिखा लो, प्लीज़ क्रिएट अकाउंट और लॉग इन फॉर अप्लाइंग जॉब। इस तरीके से एक नोटिस दिखा सकते हो, दोनों चीज़ें दिखा सकते हो, ओके। तो ये है हमारा जॉब का डिज़ाइन और ये हमारी लिस्टिंग हो गई है। तो एक बार यहाँ पे अगर हम मान लो, अब बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशन लगाएंगे क्योंकि लॉगिन साइनअप भी तो कराना है। तो हम यहाँ जाते हैं और लॉगिन या साइनअप पे क्लिक करवाते हैं। तो हमें वो वाली यूआई बनानी होगी, रजिस्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें, तो उस पर काम कर लेते हैं। तो अब हम लॉगिन एंड साइन अप पे काम करने वाले हैं। तो जैसे आपने देखा था जब हम रिक्रूटर के लिए या फिर कंपनी के लिए जो हमने लॉगिन साइन अप बनाया था, वैसा ही रहने वाला है। तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसका कोड हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जॉब सर्चिंग वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर हम या फिर इसके अंदर डायरेक्टली 2 फाइल बनाएँगे, ओके। क्या? लॉगिन फॉर यूज़र डॉट जेएस, ओके। login for user.js and sign up for user.js। दो फाइलें बनाई हमने, दोनों को हम नेविगेटर के अंदर डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन कॉपी करूँगा एंड दोनों लाइन को इसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। पहली हुई हमारी लॉगिन फॉर यूज़र, ओके, लॉगिन फॉर यूज़र
एंड इसका टाइटल होगा लॉगिन। ओके। एंड दूसरी होगी हमारी साइन अप फॉर यूज़र एंड इसका होगा क्रिएट अकाउंट एंड इसका यहाँ नाम होगा साइन अप फॉर यूज़र। ओके। तो हम जितनी भी जगह लॉगिन रजिस्टर ये देख रहे हैं, हर जगह से हमें इन स्क्रीन्स पे नेविगेट कराना होगा। ठीक है, तो करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले होम की बात करते हैं। यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर है तो हम जाएंगे होम पे जाने के बाद जो हमारे पास बटन है लॉगिन का, ये लॉगिन बटन है, तो मैं यहाँ पे ऑन प्रेस करूँगा और ऑन प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं जो लाइन डालूंगा वो है नेविगेशन डॉट नेविगेट नेविगेट और इसमें डाल दूंगा क्या, लॉगिन फॉर यूज़र। ओके, देखो इस तरीके से। ठीक है, अब ये इन द फ्लो है तो मैं बैक बटन इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप आसानी से बैक आ सको, अदरवाइज आप अपनी टर्म में जैसे बनाना चाहो बना लेना। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर वाले में भी सेम चीज़ लगाएंगे हम, ऑन प्रेस और यहाँ पे मैं साइन अप फॉर यूज़र कर दूँ, क्रिएट अकाउंट। ओके, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये हो जाएगा तो हमें डिज़ाइन डालनी है उसके अंदर। तो पहले लॉगिन की बात करें, यहाँ पे हमें डिज़ाइन डालनी है। तो जो हमारा जो रिक्रूटर के लिए हमने बनाया था जॉब पोस्टिंग के अंदर, यहाँ पे देखो लॉगिन फॉर कंपनी, ये कोड था। हम इसको लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं अपने लॉगिन फॉर यूज़र वाले में, और कुछ चीज़ें जो चेंज करनी है वो कर लेंगे। लॉगिन फॉर यूज़र, लॉगिन फॉर यूज़र एंड यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा फोल्डर का हो सकता है चेंज, नहीं तो काम हो गया। ठीक है, तो ये देखो हमारा लॉगिन बन गया। सेम चीज़ अगर हम बात करें हमें साइन अप की, तो हम यहाँ पे जो इधर ले रहे थे साइन अप फॉर कंपनी, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारी है साइन अप फॉर यूज़र उसमें जाके पेस्ट कर देंगे एंड उसका नाम चेंज कर लेंगे हम, साइन अप फॉर यूज़र एंड साइन अप फॉर यूज़र। तो यहाँ से वापस जाओगे तो रजिस्टर पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हम कंपनी नेम ले रहे थे तो वो हमें हटाना है इसमें, है ना। तो साइन अप फॉर यूज़र में हमें क्या करना है, कंपनी नेम हटाना है एंड कंपनी नेम का जो भी वैलिडेशंस लगा रहे हैं वो हमें हटाना है। ओके, और आई थिंक हमें यूज़र के एड्रेस की भी यहाँ पे नीड नहीं है तो एड्रेस भी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे अब टेस्ट इनपुट में। पहले तो हमें कॉन्टैक्ट कंपनी नेम, तो कंपनी नेम वाला फील्ड एंड उसका वैलिडेशन हटाएंगे, देन हम एड्रेस एंड एल्डेशन। ओके, ये देखो साइन अप एंड लॉगिन। अब साइन अप एंड लॉगिन पे आप सेम चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ से भी वही जो नेविगेशंस हैं वो फॉलो कर सकते हो। तो इन्हें फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि जो हमने पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट दे रहे हो ना, इसमें हमें कि वो हटा देते हैं हम, टाइटल्स हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो टाइटल इसका भी हटा देना है, उसका भी हटा देना। ओके, या फिर एक काम करते एम्प्टी पास कर देते हैं, ये सही है। एंड यहाँ पे भी टाइटल एम्प्टी। तो ये अब इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे लॉगिन करेंगे यहाँ से। अब इनमें जाके हमें क्या करना है, जो लॉगिन पे लॉगिन हो रहा है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें तो हमें क्रिएट अकाउंट वाले पे जाना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली हम जाएंगे साइन अप फॉर यूज़र एंड साइन अप फॉर यूज़र में मुझे लॉगिन वाले बटन पे अगर मैं क्लिक करवा रहा हूँ लॉगिन, तो यहाँ गो बैक की ज़रूरत नहीं है मुझे, डायरेक्टली कहाँ जाना होगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट और यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन फॉर यूज़र। यहाँ नहीं, साइन अप के अंदर हो रहा है ना, तो साइन अप को ट्राई करते हैं। ये देखो, ओके, यहाँ से बैक चले जाएंगे। सेम चीज़ मुझे क्या करनी है, ये वाली लाइन मुझे लिखनी है लॉगिन फॉर यूज़र के अंदर साइन अप के बटन पे, है ना। तो साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप, यहाँ पे साइन अप फॉर कंपनी क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया। तो भाई अब जाएंगे हम अगर लॉगिन पे, तो मुझे यहाँ क्या करना है, साइन
अप फॉर यूज़र, तो यहाँ से मैं अपना साइन अप भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे हिसाब से सेट हो गई हैं। अब लॉगिन साइन अप की बात करें तो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे ना जाके हमें जाना होगा मेन पे, और बाकी सारी चीज़ें हैं। यूज़र टैब या कंपनी की जगह पे लिखोगे यूज़र, ओके, लॉगिन में, एंड ये सारी चीज़ें ठीक है। जॉब पोस्टर की जगह पे लिखोगे यूजर्स, साइन अप फॉर यूज़र में चलते हैं। यहाँ पे क्या चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे मैं सेट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंपनी नेम एंड एड्रेस से हटा दो, और यहाँ पे होगा यूजर्स, एड्रेस, कंपनी नेम हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे नेविगेशन डॉट गो बैक की जगह पे हम नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ यूज़ करेंगे मैन। अच्छा, ये लॉगिन वाला सिस्टम है तो हमें लॉगिन पे बैक कराना पड़ेगा, या फिर हम लॉगिन फॉर, यहाँ पे एक काम करते हैं, डायरेक्टली डेटा सेव करा सकते हैं या फिर नहीं, लॉगिन पे भेजना पड़ेगा क्योंकि आईडी वगैरह हमारे पास नहीं है, वो आईडी हमें सेव करानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन फॉर यूज़र पे भेज देंगे, ठीक है। ओके, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, मान लो मैंने यहाँ पे नेम में डाल दिया आकाश, और ईमेल आईडी akash@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर मान लो 1234567890, एंड पासवर्ड 12345666। अकाउंट क्रिएटेड, एंड मैं आ गया लॉगिन वाली स्क्रीन पे। अब लॉगिन वाली स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फायरबेस भी चेक करेंगे, है ना, तो यूजर्स नाम का कुछ बना है कि नहीं बना, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं, ओके, यूजर्स एक ये आना है, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट ये है, नेम एंड पासवर्ड 12345676। तो अब मुझे क्या कराना है, लॉगिन कराना है। तो यहाँ देखो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा ईमेल, तो मैं यहाँ पे akash@gmail.com, एंड पासवर्ड 123456। अगर मैं ये डालता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरा हो गया लॉगिन। अब मैं यहाँ पे तो आ गया, होम पे आ गया, बट मैंने यहाँ तो चेक ही नहीं किया कि ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे हटानी होंगी एज पर द डिटेल्स विच वी सेव्ड, है ना, लोकल डेटाबेस में जो भी सेव किया उसके बेस पे हटानी होगी, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम होम पे, और होम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक यूज फैक्ट लगाता हूँ। पहले तो यहाँ पे एक यूज फैक्ट लगा लो, यूज फैक्ट, और यहाँ जाके मुझे क्या करना है, यहाँ कॉन्स्ट इज फोकस्ड मुझे कॉल करना है, और यहाँ पे यूज इज फोकस्ड को कॉल करेंगे। इज फोकस्ड को हम पास कर देंगे इसमें, जिससे हमारा ये यूज फैक्ट चलना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर हम बैक भी आ रहे हैं तब भी चलना चाहिए, नेविगेट अच्छे से होना चाहिए। नेविगेट होने पे तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट गेट डेटा, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपना लोकल डेटा निकालेंगे जो भी सेव कर रहे हैं। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन यूज़र कर रहा हूँ तो क्या-क्या डेटा हम सेव कर रहे हैं, हम ईमेल, यूज़र आईडी एंड यूज़र टाइप वगैरह सब किए रहे हैं। तो यूज़र आईडी में हम चेक कर लेते हैं, ओके। तो हम गए होम पे, और यहाँ मैंने क्या किया, सिंगल लगा के कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें यूज़र अंडरस्कोर आईडी। दूसरा कॉन्स्ट टाइप इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड यूज़र टाइप, आई थिंक यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, यूज़र टाइप, यूज़र आईडी, ओके। तो होम पे गए, एंड ये दोनों इफ आईडी नॉट इक्वल्स नल एंड
एंड टाइप इज नॉट इक्वल्स नल। ओके, देन मैं यहाँ चेक करूँगा कि भाई चलो ठीक है ये नल नहीं है, और यहाँ पे ये भी चेक करना है कि इफ टाइप इक्वल्स यूजर, यूजर होगा है ना, ये भी चेक करना है। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज लॉग इन कॉन्स्ट एक स्टेट बना लेता हूँ। इस आप इस सब चीज़ों को रेडक्स के साथ भी कर सकते हो। ओके, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत दिख नहीं रही यहाँ पे, तो मैं इसलिए इसको ऐसे ही ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में मान लो फॉल्स है, पर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेट इज लॉगिन को ट्रू, और इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा इस के अंदर। तो गेट डेटा जैसी कॉल होगा तो मेरा जो यूज स्टेट कॉल नहीं हुआ। ओके, तो जैसे ही हमारा गेट डेटा कॉल होगा, ठीक है, तो इसमें हमारे क्या, हमारा ये इज लॉगिन अगर ट्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो लॉगिन वाला बटन है ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी है। ओके, क्या आ रहा है, cycles are allowed but can result in unutilized values, consider if remove the need for cycle। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एस आर सी नेविगेशन मैन नेविगेटर डॉट जी एस, एस आर सी नेविगेशन जॉब सर्चिंग डॉट स्क्रीन, जॉब सर्चिंग डॉट मैन डॉट जी एस, एस आर सी से जॉब सर्चिंग डॉट जी एस डॉट एफ टी एस। तो हमारा स्प्लैश स्क्रीन, तो हाँ स्प्लैश पे हमें टाइप इक्वल्स अगर कंपनी है तो ठीक है, एल्स हमें यहाँ पे ये डालना पड़ेगा ना, क्या मैन, ये नहीं इसलिए मैन ही स्क्रीन का नाम है ना। ओके, रुको, क्या है, जॉब सर्चिंग, पहले तो नेविगेटर में चलते हैं, वहां जाके हमें पता चलेगा एक्चुअल में कि क्या है। मैन नेविगेटर के अंदर हमने क्या डाल रखा है, डैशबोर्ड, एडिट जॉब, अपडेट प्रोफाइल, सेलेक्ट यूजर, जॉब पोस्टिंग नेविगेटर, जॉब पोस्टिंग नहीं भाई, जॉब सर्चिंग। ओके, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ क्या करनी है, जो हमारी होम स्क्रीन है उस पर मुझे कंडीशन लगानी थी, तो मुझे ये एक्चुअल में चेक करना है कि ये जो एरिया है गेट जॉब्स क्रिएटेड, ये व्यू जो पूरा है, टेक्स्ट ये एंड एंड ये है ना, तो जॉब सर्च कार्ड से ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सबको मैं क्या करूँगा, एक व्यू में डाल देता हूँ, एक व्यू। ओके, और इसके अंदर ये सारी चीज़ों को उठा के मैं कर दूंगा पेस्ट, और ये व्यू मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस व्यू को मैं दिखा दूंगा ऑन कंडीशन बेसिस। अगर हमारा क्या, कि जो अगर हमारा यूज़र लॉगिन हो रखा है, लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पे इस लॉगिन अगर ट्रू है ना, तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको फॉल्स के केस में इसको दिखाऊंगा। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, देखो चला गया। ओके, कि अब ये नहीं है। ऐसे ही हमें यही सेम कंडीशन मुझे हर एक व्यू में लगानी है जाके, और उसके बेस पे यूआई बनानी है। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, सब जगह है ना। एंड उसके बेस पे फिर यहाँ पे भी, साइड में भी, तो साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्रॉर, एंड कस्टम ड्रॉर में जाके सेम चीज़ आपको करनी है, एक यूज फैक्ट लेना है। तो हम होम वाला कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यूज फैक्ट एंड ये इतना पूरा कॉपी कर लो, कॉपी, एंड ये हो गया पेस्ट। यूज स्टेट ले लो, यूज इज फोकस्ड ले लो, एंड यूज इफेक्ट ले लो, एंड असिंक स्टोरेज ले लो, एंड ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन एंड साइन अप वाले बटन्स जो हैं है ना, वो मुझे क्या करने, हाइड करना है। तो इस, अगर इज लॉगिन फॉल्स है तभी दिखेंगे ना ये,
तो ये व्यू भी हम सीधा उठाएंगे और पेस्ट कर देंगे, चला गया। ठीक है, और अगर ये चला जाएगा तो उसके बाद हमारी रियल डिटेल्स आ जानी चाहिए। बिल्ड प्रोफाइल की जगह पे हमारा नाम आना चाहिए। तो नाम वगैरह आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ से आप नेम निकालोगे, सेट नेम यूज स्टेट, और इसमें आएगा एम्प्टी, एंड साथ में आई थिंक ईमेल आईडी। तो कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल यूज स्टेट एंड यहाँ पे एम्प्टी। अब ये दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ डेफिनेटली अगर ये दोनों आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें हम निकाल लेंगे क्या, एम नेम, और यहाँ पे होगा नेम, एंड यहाँ पे सेम पेस्ट करोगे, ये होगा एम ईमेल, और यहाँ पे ईमेल। ओके, एंड इन दोनों को भी हम सेट कर देंगे इसके अंदर। तो सेट नेम में डाल देंगे एम नेम एंड सेट ईमेल में डाल देंगे एम ईमेल। ओके, अब इन दोनों को दिखाएंगे कहाँ, तो यहाँ पे कॉपी करा मैंने, यहाँ पे क्या डाल दिया कि जो है मेरा इस लॉगिन अगर ट्रू है तो मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे नेम ही दिखाना है, अदरवाइज ये। ओके, आकाश, सेम चीज़ मुझे नीचे वाले पे भी लगानी है। तो ये कॉपी कर लो एक्चुअल में, एंड यहाँ जाओगे, इस लॉगिन अगर ट्रू है तो हमें दिखाएंगे ईमेल, अदरवाइज ये ईमेल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये ईमेल इतना यहाँ तक कैसे दिख रहा है, तो फिलहाल मुझे क्या करना होगा, अगर सब हेडिंग की बात करें तो मैं व्यू को थोड़ा सा हमें यहाँ पे विड्थ चेंज करनी होगी। अगर इस लॉगिन है तो इस केस में मुझे यहाँ पे 80%, अदरवाइज जो भी है, कितनी दे रखी है हमने, इतनी देखनी होगी हमें 60%। तो 60%, 60%, ओके, इस तरीके से कुछ चल रहा है। बाकी यहाँ पे और डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे सेव्ड जॉब्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हो। अब जब यहाँ पे ये है, जब लॉगिन हो जाएगा तो एक्चुअल में हमारा फिर ये सिनेरियो नहीं रहेगा, हमें डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड जॉब्स एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा लॉग इन एंड साइन अप हो गया है, तो हम बाकी चीज़ों पे कंटिन्यू कर सकते हैं।